अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम के पोस्ट से रिजाइन करके एक बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लिया है और आतिशी को अपनी जगह सीएम बनाकर एक झटके में बीजेपी के सारे वार को कुंद कर दिया है और बीजेपी के हाथों से अगले दिल्ली चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा छीन लिया है। अपनी रेजिग्नेशन को अनाउंस करते हुए उन्होंने अपने भाषण में इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि उन्हें जनता की पूरी सहानुभूति मिले। उन्होंने कहा था कि मुझे लीगल कोर्ट ने बरी कर दिया है, पर मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता की अदालत से भी बरी नहीं हो जाऊंगा और जनता मुझे दोबारा चुनकर कुर्सी पर बैठने का ऑर्डर नहीं दे देगी। आम जनता की सहानुभूति कैसे हासिल करनी है और उस सहानुभूति के लहर को वोट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये कोई अरविंद केजरीवाल से सीखे। आज देश का शायद ही कोई दूसरा नेता ये काम इतनी बखूबी से कर सकता है जितनी कि अरविंद केजरीवाल। अपने रेजिग्नेशन के द्वारा अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से कई शिकार करने वाला काम किया है। अरविंद केजरीवाल के रेजिग्नेशन को पॉलिटिकल पंडित एक मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं और इसे पॉलिटिकल सिक्सर मान रहे हैं, जिसके द्वारा उन्होंने बीजेपी के गुगली को सीधा बाउंड्री के बाहर मार दिया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने यह कदम क्यों उठाया है और इसके द्वारा वो क्या क्या हासिल करना चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव अब सिर्फ 6 महीने दूर है, इसलिए उनके इस रेजिग्नेशन से उनके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने फरवरी में होने वाले चुनाव को नवंबर में करवाने की मांग करके सभी ऑपोजिशन पार्टी और खासकर बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के टफ बेल कंडीशन की वजह से वो वैसे भी अपनी सीएम की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा सकते थे, पर अब आतिशी को सामने रखकर वो बेधड़क सरकार चला पाएंगे। अरविंद केजरीवाल के इस रेजिग्नेशन से उन पर और उनकी पार्टी के सीनियर लीडर्स पर चल रहे करप्शन केस से जनता का ध्यान हट जाएगा और वो जनता की सहानुभूति बटोर पाएंगे। केजरीवाल इसे जनता के सामने एक अग्नि परीक्षा की तरह पेश करेंगे और जनता की सहानुभूति को वोट में बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल दिसंबर 2013 से लगातार दिल्ली के सीएम हैं। बीच में आए एक साल 2014-15 के सेंट्रल रूल को छोड़ दें तो इसलिए एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी अगले चुनाव में। अपना इस्तीफा देकर और समय से पहले चुनाव की मांग करके उन्होंने इस एंटी इनकम्बेंसी वाले इशू के असर को कम करने की कोशिश की है। सीएम की जिम्मेदारी से मुक्त होकर वो अपना सारा समय बिखरती हुई और करप्शन के आरोप में घिरी हुई आम आदमी पार्टी को दे पाएंगे और उसे अगले चुनाव से पहले मजबूत करके उसमें नई जान फूंक पाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साधारण प्रदर्शन और विपक्ष की मजबूती का फायदा भी अगले दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल उठाना चाहते हैं। एक मजबूत विपक्ष जिसका हिस्सा आम आदमी पार्टी भी है कि एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने और ओवरऑल एंटी बीजेपी सेंटिमेंट का फायदा भी अगले दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। और इसलिए भी अरविंद केजरीवाल नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ ही दिल्ली में भी चुनाव की मांग कर रहे हैं और इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है इस वक्त। अरविंद केजरीवाल के रेजिग्नेशन ने दिल्ली में संभावित राष्ट्रपति शासन को भी टाल दिया है। केजरीवाल के जेल जाने और इसकी वजह से सरकार के दिन प्रतिदिन के काम पर पड़ने वाले बुरे असर को मुद्दा बनाकर बीजेपी लगातार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही थी। अब आतिशी को डमी सीएम बनाकर केजरीवाल ने बीजेपी के मंसूबों पर फिलहाल पूरी तरह से पानी फेर दिया है। अपने इस्तीफे से और आतिशी को अपनी जगह मुख्यमंत्री बनाकर अरविंद केजरीवाल ने यह बात तो साबित कर दी है कि वो सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं में शरद पवार के बाद दूसरे सबसे शातिर विपक्षी नेता हैं।